अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ लर्निंग। और जिस तरह से मैंने पहले मेंशन किया था कि मैं एक स्टार्ट करने वाला हूँ सीरीज़, और उसमें आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग किस तरह से करनी है, क्रिप्टो या फॉरेक्स दोनों ट्रेडिंग बेसिकली किस तरह से करनी है वो सिखाया जाएगा। और एक बेसिक सी स्ट्रेटजी है जो इस्तेमाल करते हैं मोस्टली ट्रेडर्स, और वो काफ़ी सक्सेसफुल भी है और वो आसान भी है, तो इस वजह से मैंने समझा कि वो चीज़ आपको सिखानी चाहिए। अब एक बिगिनर के तौर पे अगर आप मिसाल के तौर पे, मेरी कोशिश ये होगी कि मैं उस तरह से स्टार्ट करूं कि आपको अगर बिल्कुल कुछ भी नहीं पता, आप बिल्कुल यानी बगैर किसी इन्फॉर्मेशन के मार्केट में आ रहे हैं, तो आप किस तरह से स्टार्ट ले सकते हैं। तो मैं उस तरह से, तो जो लोग ऑलरेडी मेरी वीडियोस देखते हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि मैं, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से शुरू करूँगा तो मोस्टली चीज़ें इनिशियली आपको बहुत सारी चीज़ें पता होंगी, तो वो आपने माइंड नहीं करना, उसको आपने ऐसे ही देखना कि जिस तरह से आप भी एक बिगिनर है, हो सकता है कोई चीज़ सीखने को मिल जाए। तो सबसे पहली चीज़, जब भी आप कोई नया बंदा आता है मार्केट में, उसको डेफिनेटली एक एक्सचेंज की, या अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करें तो ब्रोकर की ज़रूरत होती है। तो एक्सचेंज में मैं जो यूज़ करता हूँ वो बाइनेंस है मेन जो एक्सचेंज है। बाकी छोटे एक्सचेंजेस भी मैं इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन मेजर जो एक्सचेंज है वो बाइनेंस है, क्योंकि ये नंबर 1 है तकरीबन क्रिप्टो में, आप कह सकते हैं। फॉरेक्स में जाएंगे तो मैं कबाना यूज़ करता हूँ, दोनों की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सिंपली लिंक पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप वेबसाइट पर आ जाएंगे, आपने रजिस्टर पर क्लिक करना है, ये आपसे आपकी ईमेल और पासवर्ड मांगेगा, वो आपने लगाना है, आपका अकाउंट जो है क्रिएट हो जाएगा बाइनेंस पे। सेम इसी तरह से रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कुछ है कबाना पर भी। वहाँ पर अगर आप फॉरेक्स पे ट्रेड करना चाहते हैं तो वो आप वहाँ पर जाके साइन अप कर सकते हैं, दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद होंगे। अब ये चीज़ तो होगी कि एक बंदा है उसने अकाउंट क्रिएट कर लिया है अपना एक्सचेंज पे या ब्रोकर पे, फॉरेक्स पे। अब उसने स्टार्ट, मतलब ये अकाउंट तो बना लिया है, अब उसने ट्रेड किस तरह से करना है, क्या चीज़ें जो पहले उसको पता होनी चाहिए ट्रेड करने से पहले। सबसे पहली चीज़ जो मैं एक मोस्टली लोग नहीं बताते, और न बताने की वजह ये है कि उनका बिजनेस ही ये होता है जो सिखाने वाले हैं कि उन्होंने कोर्सेज बेचने हैं। अगर वो ये चीज़ें बता देंगे तो वो कोर्सेज नहीं बिकेंगे, क्योंकि मार्केट में पोर्ट्रे इस तरह से किया जाता है कि मार्केट में जिस तरह से कि ये जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम है, और आप रातों रात अमीर हो जाएंगे और आपको करोड़पति बन जाएंगे रातों रात। तो सबसे पहली चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा, सबसे पहली जो कन्फ्यूजन या इल्यूजन मैं दूर करना चाहूँगा वो ये होगी कि ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। मार्केट में आप रातों रात अमीर नहीं हो सकते, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, और कई महीनों को नहीं कई सालों को ज़हन में रख के चलना पड़ता है। लॉन्ग टर्म थिंकिंग के साथ मार्केट में आना पड़ता है। अगर ये चीज़ें आप ज़हन में नहीं रखेंगे, आप ये समझ कर आ रहे हैं कि मैं महीने 2 महीने में कुछ अर्न कर लूँगा या मैं कोई बहुत ज़्यादा पैसे बना लूँगा, तो ये नहीं होने वाला। सबसे पहली चीज़ मैं ये इस वजह से मेंशन की है कि आप अगर ये ज़हन लेकर आ रहे हैं कि आपने अगले महीने 2 महीने में कुछ कमाना है, तो माज़रत के साथ ये मार्केट आपके लिए सूटेबल नहीं है। आप कोई और बिज़नेस स्टार्ट कर लें जहाँ पे आपको महीने 2 महीने में कोई रिटर्न मिलता हो। जिस तरह से सिंपली फाइवर पे या दूसरी जो बिज़नेस है जहाँ पे आपके पास स्किल होती है, आप स्किल्स की सीखते हैं और 2-3-4 महीनों में आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे वैसा नहीं होने वाला। पहली चीज़, नंबर 1 चीज़ ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको, अगर मिसाल के तौर पे जो स्ट्रेटजी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ ट्रेड करने की आने आने वाली वीडियोस में, तो उसमें ये कि वो सीख कर उसको इम्प्लीमेंट करते हुए, उसको सीखते, उसको प्रैक्टिस करते हुए आपको ठीक ठाक टाइम लग जाएगा, और वो टाइम लगाने के बाद फिर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिर आपकी ट्रेडिंग स्टार्ट होगी, और करते करते ग्रेजुअली आप ग्रो करेंगे। जिस तरह से किसी भी नॉर्मल बिजनेस को सेटल करने में टाइम लगता है, इसी तरह से इसको भी लगता है। आपने इस बिज़नेस को इसी तरह से ट्रीट करना है जैसे से एक नॉर्मल बिज़नेस को आप ट्रीट करते हैं। ये भी उतने ही रिटर्न्स प्रोड्यूस करता है, उतना ही प्रॉफिट प्रोड्यूस करता है जितना कोई दूसरा नॉर्मल बिज़नेस प्रोड्यूस करता है। अगर कोई आपको ये बताता है कि आप मंथली 30% हर महीने निकाल सकते हैं, तो वो आपको गलत गाइड कर रहा है। कंसिस्टेंटली कभी भी इससे प्रॉफिट्स नहीं बनते। कुछ महीने अप जाएँगे, कुछ डाउन जाएँगे, लेकिन एट द एंड आपका रिज़ल्ट जो है कुछ प्रॉफिटेबल निकलेगा, कुछ ना कुछ। ठीक है? और उसमें आपको एक यानी एक अच्छा अमाउंट प्रॉफिट का मिल जाएगा, लेकिन वो सीखने के बाद है। तो गेम सारी ये है, सबसे पहली चीज़ कि आपने ये ज़हन से निकाल देना है कि आपने कोई रातों रात करोड़पति हो जाना है। अगर वो सोच लेकर आए हैं तो माज़रत के साथ आप कोई और बिज़नेस कर लें, इस बिज़नेस में आप एंटर ना हों। सबसे पहली चीज़, लॉन्ग टर्म सोचें। आप एटलीस्ट चंद सालों का ज़हन में रखकर अगर आना चाहते हैं तो फिर इस बिज़नेस में आएँ, अदरवाइज़ आप ये बिज़नेस, मैं पहले ही कह रहा हूँ कि आप ये ना करें। आप किसी और जगह पे चले जाएँ, जहाँ पे आपको
विद इन फ्यू मंथ्स आपको अगर कोई रिजल्ट मिलने का चांस हो, उस बिजनेस में आप चले जाएं। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, यहाँ पे बड़ा लंबा टाइम लगता है। अगर कोई आपको बताता है कि ओवरनाइट कुछ हो जाएगा, तो मैं पहले मेंशन करूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, उधार लेकर इस मार्केट में नहीं आना। मोस्टली लोग क्या करते हैं, अपने पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती, वो क्या करते हैं, उधार लेते हैं, लेकर आके मार्केट में लगाते हैं। उसके बाद अगर लॉस हो जाता है तो फिर वो मज़ीद फंस जाते हैं, बजाय इसके कि वो प्रॉफिट जनरेट करते हैं, वो मज़ीद नीचे से नीचे जाते रहते हैं। सो उधार लेकर भी इस मार्केट में नहीं आना। तीसरी चीज़, अगर कोई आपको कहता है कि जी मैं सिग्नल्स दूंगा और आप प्रॉफिट बना लेंगे, हो सकता है सिग्नल प्रोवाइडर सही सिग्नल्स दे रहा हो, लेकिन अगर आपको मार्केट का खुद हाउ नो नहीं है, बेसिक्स का नहीं पता, बेसिक चीज़ों का नहीं पता मार्केट का, तो बेशक सिग्नल प्रोवाइडर सही सिग्नल प्रोड्यूस करे, उसके बाद भी, उसके बावजूद आप लॉस करेंगे, क्योंकि आपको मनी मैनेजमेंट का नहीं पता, इन चीज़ों का, इन रूल्स का नहीं पता, कब एग्जिट करना है, इन चीज़ों का नहीं पता। तो अगर सिग्नल प्रोवाइडर सही सिग्नल भी देगा तब भी लॉस करेंगे। सो ये ज़हन में रख कर भी नहीं है ना कि मैं सिंपली अकाउंट बनाऊंगा, इन्वेस्टमेंट करूंगा और किसी से सिग्नल ले लूंगा और उससे मेरा काम चल पड़ेगा। हो सकता है फॉर शॉर्ट टर्म चल भी पड़े, लेकिन इन द लॉन्गर रन वो चीज़ भी काम नहीं करती, जब तक आप खुद एटलीस्ट बेसिक्स जो ट्रेडिंग की है वो आप खुद ना सीख लें। तो ये सीखना ज़रूरी है, इसके बगैर आपका काम नहीं चल सकता। ये ज़हन से निकाल दे के बगैर सीखे आप सिग्नल लेंगे और ट्रेड करना शुरू कर देंगे और आपका काम चलने लग पड़ेगा, ये भी नहीं होने वाला। नंबर 4 चीज़ वो है कोर्सेज। जो कोर्सेज आपको पेड मिल रहे हैं इधर उधर से, कई लोग हैं अच्छे सिखाने वाले भी होंगे, डेफिनेटली होंगे, लेकिन मोस्टली 90% लोग फेक है और 90% लोगों को खुद ट्रेडिंग नहीं आती, वो कोर्स बेच रहे हैं और ये वही इनका बिजनेस है। 90% लोग वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की करनी चाहिए। सो कोर्सेज के चक्कर में भी आपने नहीं पढ़ना, ये होगी नंबर 4 चीज़। अब करना क्या है कोर्सेज के चक्कर में, अगर नहीं पढ़ना तो करना ये है कि आपको यूट्यूब पे, गूगल पे, हर जगह पे इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। जब मैंने ट्रेडिंग आज से 3-4 साल पहले शुरू की थी, उस वक्त बिल्कुल बेसिक चीज़ें मौजूद थी और वहाँ से हमने बिल्कुल स्क्रैच से शुरू किया था, ठीक है। फिर कोर्सेज भी बाय किए थे, सारा कुछ किया था, लेकिन जब तक आप खुद रिसर्च करना शुरू नहीं करेंगे, खुद काम करना शुरू नहीं करेंगे, खुद से लर्निंग शुरू नहीं करेंगे, आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जब तक आप खुद कुछ अपने हाथों से नहीं करते, सिर्फ कोर्स पे रिलाई करने लग पड़ेंगे, कोर्सेज पे, तब भी काम नहीं होने वाला। बता रहा हूँ 90% लोग हैं ही फेक, 90% लोगों का काम ही कोर्सेज बेचना है। ऑनलाइन सिर्फ इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री में नहीं, आप दूसरी इंडस्ट्रीज में चले, अमेजोन को उठा के देख लें, फाइवर को उठा के देख लें, 90% लोग कोर्सेज बेचने वाले, उनका सिर्फ काम ही कोर्सेज बेचना है, उनको खुद काम ही नहीं आता। खुद वो अगर अमेजोन में तो एक सेल भी नहीं प्रोड्यूस कर सकते, ठीक है। अगर फाइवर में है तो वो हो सकता है गिग तो बना ले, लेकिन एक भी ऑर्डर वो जो है उसको डिलीवरी नहीं कर पाए। सो 90% लोगों की सिचुएशन यही है, और कोर्सेज से भी आपने बचना है, खुद से सीखना है। यूट्यूब पे इन्फॉर्मेशन मौजूद है, गूगल पे आप जाएँ, किताब भी मौजूद है, इंटरनेट पे सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन मौजूद है, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपको फ्री में सिखा रहा है, वेल एंड गुड, उससे जाएँ और सीखें। कोई आपको नई चीज़ सीखने को मिल रही है ट्रेडिंग के बारे में और फ्री में मिल रही है, तो ज़रूर सीखें, लेकिन कोर्स से मुमकिन हद तक बचें, क्योंकि मोस्टली लोग फेक है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। ये 4 चीज़ें होगी, इन चारों चीज़ों को ज़हन में रख के चलना है। नंबर 1, सबसे पहली चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कि ये ज़हन से निकाल दे कि कोई रातों रात अकाउंट डबल होने वाला है। नंबर 2, आपने सिग्नल्स नहीं लेने, कोशिश करें खुद से सीखें, खुद से ट्रेड करें। लेकिन अगर आप सिग्नल्स ले भी नहीं हैं तो एटलीस्ट बेसिक्स जो है उनका पता होना इंतहाई ज़रूरी है मार्केट के। लेकिन अगर नहीं पता तो सही सिग्नल्स मिल रहे होंगे, अब तब भी लॉस कर रहे होंगे। कोर्सेज के चक्कर में नहीं पड़ना, ये 3-4 चीज़ें। और चौथी चीज़, उधार लेकर मार्केट में नहीं आना। ये सारी चीज़ें पहले ज़हन में रखें। और 5वीं चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इनसे भी ऊपर है, वो चीज़ ये है कि लॉन्ग टर्म सोचना है। एटलीस्ट अगर आप चंद साल का नहीं सोच कर आ रहे इस मार्केट में, इस इंडस्ट्री में, तो ये बिज़नेस आपके लिए सूटेबल नहीं है, आप कहीं और चले जाएं। मैं पहले ही कह रहा हूँ, अगर अगर मैंने कोई चीज़ बेचनी होती तो मैं ये चीज़ कभी भी नहीं कहता कि आप ये बिज़नेस ना करें। मैं पहले बता रहा हूँ कि अगर इन चीज़ों पर आप अमल नहीं कर सकते,
आप आपका ये सिलसिला इस तरह का है कि आपको अगले 2-3 महीनों में कोई इनकम चाहिए, तो ये बिज़नेस आपके लिए नहीं है, इसको आप छोड़ देंगे, किसी और तरफ चले जाएँ। ठीक हो गया जी? ये सारी चीज़ें ज़हन में रखें। फिर उसके बाद अगर आप ये सारी चीज़ों पर अमल कर सकते हैं और आप समझते हैं कि जी ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं, आप अगले 2 साल तक या एटलीस्ट 6 महीने, साल तक आप रगड़ा खा सकते हैं और उसके बाद आप जो है वो यानी प्रॉपर चाहते हैं कि एक प्रॉपर ट्रेडिंग अकाउंट आपका स्टार्ट हो, प्रॉपर ट्रेडिंग हो जिस तरह से होनी चाहिए, प्रोफेशनल तरीके से। तो ये सारी चीज़ें, ये माइंड सेट एक अपना तैयार कर लें और अगले एटलीस्ट जो लर्निंग का प्रोसेस है ना, उसको आपने 5 से 6 महीने देने हैं। उसके बाद प्रैक्टिस आएगी, उसके बाद अकाउंट बनेगा और फिर आप जाके ट्रेड करना सही प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें ज़हन में रखें और अगर आप एग्री करते हैं इन सारी चीज़ों से और समझते हैं कि इन सारी चीज़ों पर आप अमल कर लेंगे, आप 6 महीने साल रगड़ा भी खा लेंगे और थोड़ी बहुत मुश्किलात आएंगी उनको भी फेस कर लेंगे और आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट भी है कि आप खुद कर लेंगे। अगर आपके पास अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट नहीं है तो इस बिज़नेस को छोड़ दें, ये भी आप ज़हन में रखें। दूसरे किसी से इन्वेस्टमेंट लेकर नहीं आनी, पर्सनल इन्वेस्टमेंट पे काम करें, छोटे से शुरू कर लिया। और ये भी मैं मेंशन कर दूँ, इस बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट इतना मैटर नहीं करती। यानी इन्वेस्टमेंट का ये नहीं है कि $50,000 चाहिए, 100-200 से भी शुरू हो जाता है। अगर आपको ट्रेडिंग सही से आती हो, स्किल आपके पास पूरी है, ट्रेडिंग आप अच्छे ट्रेडर हैं सही तरीके के, सही मायनों में, तो आप 100-200 से शुरू करके भी बड़े लेवल तक जा सकते हैं और बहुत बड़े-बड़े लेवल तक लोग गए हैं, चंद $100 से शुरू करके। लेकिन स्किल अच्छी थी, स्किल अच्छी होगी तो कम इन्वेस्टमेंट से भी काम चल पड़ेगा। अगर आपके पास थोड़ी इन्वेस्टमेंट है कोई इशू नहीं है, स्किल प्रॉपर है तो थोड़ी इन्वेस्टमेंट से भी चलेगा। लेकिन स्किल नहीं है, इन्वेस्टमेंट करोड़ रुपए की है, तो आप दबा कर मार्केट से चले जाएंगे, आप वो लॉस कर देंगे। छोटी इन्वेस्टमेंट से बड़ा अकाउंट बनाया जा सकता है, उसको बिल्ड किया जा सकता है ओवर द टाइम, लॉन्ग टर्म थिंकिंग से, प्रॉपर जो जिस तरह से प्रोसीड करना चाहिए तरीके के साथ चलने से आप वो चीज़ कर सकते हैं। कई लोगों ने, मैं अपनी पर्सनल बताऊं तो मैंने $1000 से भी कम से शुरू किया था, ठीक है, और आज मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अकाउंट कई $1000 का है, ठीक है। तो मैं चल बता तो नहीं सकता कि मेरे कितना अकाउंट है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा है और मैं प्रॉपर, मेरा फुल टाइम काम ही है अभी इस वक्त, कोई और दूसरी मेरी जॉब नहीं है, कुछ भी नहीं, कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम खास नहीं है, छोटे छोटे हैं लेकिन कोई इस तरह का खास सोर्स ऑफ इनकम इस बिज़नेस के अलावा मेरा कोई नहीं, ठीक है जी। सो इंतहाई छोटे से भी शुरू किया जा सकता है, बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी से इन्वेस्टमेंट लेकर नहीं है, यानी पर्सनल इन्वेस्टमेंट इस्तेमाल करनी है। फिर अगर आप काम करना चाहते हैं, इन सारी चीज़ों, इन सारी बातें ये सुनने के बावजूद भी अगर आप काम करना चाहते हैं, देन ये बिज़नेस वाकई आपके लिए है और फिर आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो से हम शुरू करेंगे प्रॉपर लर्निंग और प्रॉपर स्ट्रैटेजीज पे काम किस तरह से करना है, वो चीज़ें वो मैं आपको सिखाना शुरू करूँगा। और बाकी दैट्स इट, ये थी पहली वीडियो। उम्मीद करता हूँ कई लोग होंगे जो इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आप इन सारी चीज़ों को इग्नोर करके आगे जाएंगे और छक्के मारने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ आप लॉस करेंगे, ये बिज़नेस आपके लिए नहीं है, ठीक है जी। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।